हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, सबके दाता राम, कि भगवान कैसे सबको भोजन देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। ये कहानी सुनने के बाद मेरे बहुत से शुभचिंतकों ने मुझे इसी थीम पर कहानियाँ भेजी, जो कि बड़ी सुंदर कहानियाँ हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। बड़ा आनंद आया उन कहानियों को पढ़कर, सुनकर। वो सभी कहानियाँ मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँ, ये तो संभव नहीं है, लेकिन उनमें से 2 कहानियाँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भगवान किस प्रकार से प्रबंध करते हैं, ध्यान रखते हैं। पहली कहानी हमारे एक मित्र हैं लंदन में, उन्होंने भेजी है, वो सुनाऊँगा। और दूसरी कहानी मेरी बड़ी बहन ने भेजी है, वो सुनाऊँगा। वैसे तो सभी कहानियाँ बहुत सुंदर हैं जो मुझे मिली हैं। ये 2 कहानियाँ मुझे विशेष रूप से मेरे मन को छू गई, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। तो पहली कहानी जो लंदन से मेरे एक मित्र ने भेजी है, पहले मैं उसको शुरू कर रहा हूँ। तो हुआ यूं कि वृंदावन के पास थोड़ी दूरी पे एक गांव था। वहाँ गांव में एक लड़का रहता था, बड़ा शरीफ, बड़ा भोला भाला लड़का था। माता पिता की उसके बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। कोई भाई बहन नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नहीं था, अकेला ही था। लोगों की गौवें चराने ले जाता था, चरा करके शाम को ले आता था। जो जो कुछ दे देता था बड़ी खुशी खुशी ले लेता था। कोई रहने का ठिकाना नहीं था, जहाँ रात हुई वहीं सो गया। गांव में भी सभी लोग उससे बड़े खुश रहते थे, बड़े प्रसन्न रहते थे। कोई उसे किसी बात के लिए डांटता नहीं था, कोई कुछ नहीं कहता था, और सभी उसका ध्यान रखते थे। उसे खाने पीने का, कपड़े का, हर चीज़ का ध्यान रखते थे। सर्दियों में रात को उसको सोने के लिए भी प्रॉपर जगह, उचित स्थान देते थे, कपड़े देते थे, सभी उसका ध्यान रखते थे। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उन बूढ़ी औरत के साथ उसका विशेष प्रेम था। हालांकि उनके पास कोई गाय वगैरह नहीं थी जिसे वो चराने ले जाए, लेकिन वो बूढ़ी औरत उससे बहुत प्यार करती थी। तो उनका दोनों का आपस में विशेष प्रेम था, बहुत प्रेम था। वो लड़का भी उनको बहुत प्यार करता था, मैया कह के बोलता था, और वो भी उसे अपने बेटे के समान मानती थी। उन बुढ़िया का भी और कोई नहीं था। एक दिन वो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरा मन है कि मैं वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन करके, तो मुझे और तो कोई लेके जाएगा नहीं, तो तू ले चल और मुझे बिहारी जी के दर्शन करा लाएगा। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, जब आप कहो तब चल पड़ते हैं। तो एक दिन बुढ़िया और वो चरवाहा दोनों बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन चले गए। गोवर्धन नाम था उस चरवाहे का। दोनों पहुंचे बिहारी जी के मंदिर में, जाकर के दर्शन किए। बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ गोवर्धन बिहारी जी के दर्शन करके, और बड़े भाव में आ गया, और भाव में आकर के वहाँ बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तभी उसे लगा कि बिहारी जी कह रहे हैं कि गोवर्धन, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं गौवें चराते चराते थक गया हूँ, अब तुम इन गौवों को चराना शुरू करो। उसको मन में ख्याल आया कि हाँ, बात तो ठीक है। थोड़ी देर खड़ा रहा, तभी मंदिर बंद होने का समय हो गया। तो जब मंदिर बंद हुआ तो जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने आके कहा कि भैया, अब मंदिर बंद हो गया है, अब तुम जाओ, बाद में आना जब मंदिर खुलेगा।
उसने मन ही मन सोचा कि ठीक बात है, बिहारी जी थक गए होंगे, गौवें चरा चरा के थक गए होंगे, तो चलो अब चलता हूँ, उन्हें आराम करने देता हूँ। जाते जाते उसने उस सफाई कर्मचारी को कहा कि ऐसा करना, तुम बिहारी जी को कह देना कि कल से गौवें चराने के लिए मैं आ जाऊँगा, मैं ही जाया करूँगा गौवें चराने, उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। कह देना मैं अभी गाँव जा रहा हूँ, अम्मा को छोड़ करके, मैया को छोड़ करके, और मैं सुबह तक वापस आ जाऊँगा। कहकर वो चला गया। अब जो सफाई कर्मचारी था वो सोचने लगा ये क्या हुआ, ये लड़का ये क्या कह के गया है। उसने जाकर के जो पुजारी जी थे वहाँ, गोस्वामी जी, जाके गोस्वामी जी को कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़का कह के गया है। गोस्वामी जी ने जब सुना, वो भी अचंभे में आ गए। ये बात क्या कही कि बिहारी जी को कह देना कि कल से मैं गौवें चराने आऊँगा, वो ना जाया करे। खैर, गोस्वामी जी ने सोचा कोई भगत होगा, अपनी श्रद्धा से आया होगा। ये सोच करके उन्होंने सोचा मन में कि चलो आएगा तो उसके ठहरने का, खाने का प्रबंध कर दूंगा मैं, और गौवें चरा लाया करेगा। अब वहाँ से वो गोवर्धन गांव गया, अम्मा को छोड़ करके सुबह सुबह तड़के ही बिहारी जी के मंदिर वापस आ गया, और आकर के जब मंदिर की गौवें थी, उन गौवों को लेकर के चराने के लिए चला गया। अब ये हर रोज का नियम बन गया। हर रोज सुबह सुबह आए, गौवों को ले जाए, चरा करके और शाम को वापस छोड़ जाए। पुजारी जी बड़े खुश थे। पुजारी जी ने उसके रहने का स्थान दे दिया उसको, और उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। साथ ही ये प्रबंध कर दिया कि जब वो गौवों को चराने जाए तो दिन में वहीं खेतों में, जंगलों में उसके लिए भोजन प्रसाद भेज दिया करते थे, जो वहाँ बड़े शौक से, बड़े प्रेम से खाता था। कई दिन हो गए ऐसा होते होते। एक दिन मंदिर में उत्सव था एक। सभी लोग उस उत्सव में, उस फंक्शन में व्यस्त थे, बिजी थे। वो तो सुबह सुबह आया, गौवें लेकर के चला गया। अब दिन में उसके लिए भोजन भेजना पुजारी जी भूल गए, क्योंकि व्यस्त थे, भोजन भूल गए। अब जब वो भूल गए तो भगवान ने देखा कि आज तो उसके लिए प्रसाद नहीं गया, भोजन नहीं गया है, भूखा रहेगा। बिहारी जी ने स्वयं एक कपड़े में प्रसाद बांधा, भोजन बांधा, और लेकर के उसके पास पहुंच गए, और जाकर के उसको कहा कि लो, ये तुम्हारे लिए पुजारी जी ने भोजन भेजा है। उसको दे करके और चले गए। उसने कपड़ा खोला, खोल करके प्रसाद खाया, भोजन खाया। बड़ा ही स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट भोजन। बड़ा आनंद आया भोजन खा के, बहुत खुश हुआ। चलो, भोजन करके गौवों को चरा करके शाम को वापस आ गया। जब मंदिर में आया, पुजारी जी को मिला, प्रणाम किया, तो पुजारी जी को ध्यान आया कि आज तो मैंने इसके लिए भोजन भेजा ही नहीं। बड़े दुखी हुए, भूल गए। उसे कहने लगे कि भैया मुझे माफ़ करना, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन भेजना भूल गया। तुम दिन भर भूखे रहे होंगे, मुझे क्षमा करो, आज बहुत ज़्यादा काम था, व्यस्त था, तो भूल गया। उसने कहा क्या बात कर रहे हैं पुजारी जी, आज आपने एक नए लड़के के हाथ भेजा था ना भोजन, और आज का तो भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन था। हमेशा का भोजन तो कुछ भी नहीं होता इसके सामने, जो आज का भोजन आपने भेजा था। पुजारी जी कहने लगे मैंने तो किसी लड़के के हाथ नहीं भेजा। उसने कहा नहीं, भेजा कैसे नहीं। उसने अपनी जेब से वो कपड़ा निकाला जिसमें भोजन लेकर के आए थे वो बिहारी जी। कपड़ा निकाल करके उसने पुजारी जी को दिखाया कि इस कपड़े में बांध के आपने भेजा था। पुजारी जी ने जब उस कपड़े को देखा, देख के अचंभे में रह गए। आंखों से अश्रुपात शुरू हो गया, रोना शुरू हो गए, क्योंकि ये वही कपड़ा था जो सुबह श्रृंगार करते हुए भगवान के गले में पुजारी जी ने पहनाया था। समझ गए पुजारी जी कि आज भगवान ने इसका ध्यान रखा है, बिहारी जी ने इसका ध्यान रखा है, और स्वयं अपने पटके में, जो गले में डालने का कपड़ा होता है पटका,
उसमें बांध करके भोजन इसको दे करके आए। इस प्रकार से भगवान ने अपने भगत की इतनी देखभाल की कि उसके लिए भोजन लेकर के जंगल में पहुंचे। बड़ी सुंदर कहानी लगी मुझे, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करता हूं। दूसरी कहानी मेरी बड़ी बहन ने मुझे भेजी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हुआ यूं कि बरसाना जो राधा जी का गांव है, राधा जी का स्थान है, बरसाना में एक व्यक्ति रहता था, खेती बाड़ी करता था, और एक संत वहाँ आए हुए थे। बहुत ऊंचे संत थे, बहुत अच्छे संत, वृद्ध थे, बुजुर्ग थे। तो वो जो व्यक्ति वहाँ था, उसका बड़ा प्रेम भाव था, बड़ी भक्ति थी उसको उन संत के ऊपर। हर रोज उनके पास दोनों समय सुबह शाम आता था, आकर के माथा टेकता था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता था, बड़ा भक्ति भाव रखता था उनके लिए। एक दिन वो संत कहने लगे कि भैया मुझे नंदगांव जाना है, अब मैं कुछ समय नंदगांव में रहूंगा। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का गांव। तो मेरे पास सामान कुछ ज़्यादा है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, मुझे वहाँ छोड़ आओगे मेरे सामान को कुछ उठा करके? उसने कहा ठीक है, बतलाइए कब चलना है। उन्होंने कहा कल सुबह जाना चाहता हूँ मैं। कहा ठीक है, मैं सुबह आ जाऊँगा और अपन वहाँ चलते हैं। सुबह सुबह वो व्यक्ति पहुँच गया संत जी के पास। संत जी तैयार थे, उनका सामान लिया, अपने सिर पर रखा और अपने सिर पर रख करके चल दिए दोनों नंदगांव। उसने सोचा था कि नंदगांव जाकर के इनको छोड़ के दोपहर तक वापस आ जाऊंगा अपने घर। तो उसने कोई भोजन वगैरह भी अपने साथ नहीं लिया, चला गया। जब वो जा रहे थे तो संत क्योंकि वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, उनसे ज़्यादा तेज चला नहीं जा रहा था, तो उसको भी धीरे धीरे चलना पड़ा। उसके अतिरिक्त ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते थे संत जी। थोड़ी दूर चलते थे और बैठ जाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, उसके बाद आगे चलते थे। इस प्रकार से चलते चलते उन्हें बहुत देर हो गई और काफ़ी देर से वहाँ पहुँचे। गर्मी का मौसम था। जब वहाँ पहुँच गए तो पहुँच करके उसने संत जी को जहाँ रुकना था वहाँ ठिकाने पे ले गया उनके। सामान सारा उतार के रखा, सब कुछ किया, संत जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके वापस चलने लगा। तो संत कहने लगे कि भैया तुम आए हो इतनी गर्मी में, मुझे छोड़ रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन अभी कुछ देर ठहरो, पानी वानी पी लो, प्रसाद पा लो, उसके बाद चले जाना। उसे बड़ी सुंदर बात कही। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि यहाँ नंदगांव में हमारे बरसाना के वृषभानु की लाडली भी आई है। वृषभानु की लाडली राधा रानी नंदगांव में भी आई हैं, तो यहाँ का तो हम पानी भी नहीं पी सकते, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं तो बस अब वापिस जाऊंगा, जल भी नहीं लूंगा। बड़ा आश्चर्य हुआ सुन करके उन संत को कि आज भी इतनी बड़ी मान्यता है कि बरसाना के लोग नंदगांव का पानी तक नहीं पीते, क्योंकि उनकी राधा रानी यहाँ बिहाई गई थी। खैर चल दिया वापस। गर्मी थी, तपता सूरज सिर पर था, भूख प्यास से बुरा हाल था। चलते चलते एक जगह चक्कर आया और गिर गया, बेहोश हो गया। अब बेहोशी की हालत में पड़ा था, भूख प्यास से परेशान, ऊपर से गर्मी। भगवान ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इसकी तो हालत बहुत खराब है, कैसे करूं? जब तक इसे पानी और कुछ भोजन नहीं मिलेगा ये ठीक नहीं होएगा। भगवान ने पहले तो सोचा कि मैं इसे कुछ भोजन दे देता हूँ, पानी दे देता हूँ, ठीक करता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो लेगा नहीं, कि नंदगांव तो मेरा है।
तो नंदगांव का तो पानी तक नहीं पिएगा, क्या किया जाए। तभी दिमाग में आया राधा रानी, तुरंत दौड़े। वैसे भी भगवान तो राधा रानी के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। दौड़ते हुए पहुंचे राधा रानी के पास, पसीने पसीने। राधा रानी ने कहा कि आज क्या हुआ, ऐसे इतनी गर्मी में कैसे भागे भागे आ रहे हो, पसीने पसीने हो। भगवान को मजाक की सूझी। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी सड़क पे मूर्छित पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, जाओ संभाल लो उनको। राधा रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे मेरे पिताजी मूर्छित पड़े, क्या कर रहे हो आप। भगवान ने फिर सारा बतलाया कि ऐसे ऐसे वो वहाँ मूर्छित है और मेरे हाथ का तो वो लेगा नहीं, ना मैं दूंगा उसको इस तरीके से, तो तुम जाओ और उनको संभालो। सारा बतलाया भगवान ने कि तुम, उसकी एक बेटी है, बेटी का भेष बना करके जाओ और जा करके उसको भोजन पानी दो। राधा रानी ने तुरंत उसकी बेटी का वेश बनाया और पानी भोजन लेकर के वहाँ पहुँच गए जहाँ वो बेहोश था। जाके उसके ऊपर पानी छिड़का, होश में आया, देखा बेटी सामने खड़ी है। तो बेटी कहने लगी कि आप सुबह भोजन लेकर नहीं आए थे, पानी भी लेकर नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि दोपहर हो गई है, नंदगांव का तो आप लोगे नहीं कुछ भी, तो मैं इसलिए आपको देने के लिए भोजन और पानी लेकर आई थी, तो लो आप ये भोजन और पानी ले लो। बड़ा खुश हुआ, पानी पिया, भोजन खाया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन। जब वो भोजन खा रहा था, पानी पी रहा था, तो बेटी कहने लगी कि आप भोजन करके पानी पी के आराम से आ जाना, मैं गांव जा रही हूँ, गांव कोई मेहमान आए हुए हैं। कह करके बेटी चली गई। बेटी के रूप में राधा रानी चली गई। कुछ दूर जा करके वो अंतर ध्यान हो गई। उसने वहाँ बैठ के भोजन किया, पानी पिया। उसके बाद चल के अपने घर पहुँचा, शाम तक घर पहुँच गया। घर पे बेटी थी। जाकर के अपनी बेटी को कहा कि आज तो बेटी तुमने बड़ा मेरे ऊपर एहसान किया है, मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वहाँ जंगल में बेहोश हो गया हूँ और तुम मेरे लिए पानी लेकर आई, भोजन लेकर के आई, और घर में मेहमान कौन आए हुए हैं। बेटी ने कहा क्या बात कर रहे हैं पिताजी आप, ना तो मैं जंगल में गई, ना मैं पानी लेकर के गई, ना मैं आपके लिए भोजन लेके गई, ना मुझे ये पता था कि आप वहाँ बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, और ना ही घर में कोई मेहमान आए हैं। उस सुन करके बड़े अचंभे में आया हुआ, कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो तुम, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने मुझे आज खिलाया है जैसा मैंने पहले कभी खाया नहीं। बेटी ने कहा नहीं, मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं आई। समझ गया वो व्यक्ति, स्वयं राधा रानी आई थी। स्वयं राधा रानी ने आकर के उसके प्राण बचाए। बड़ा ही भाव विभोर होकर के उसने राधा रानी का धन्यवाद किया, हाथ जोड़े, प्रणाम किया। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा उनका हर बात का प्रबंध करके रखते हैं। जब भी मैं राधा रानी के बारे में कुछ सुनता हूँ या बोलता हूँ, तो मुझे एक वो श्लोक याद आ जाता है, मैंने पहले भी सुनाया है। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तप्त कंचन, पिघले हुए सोने की तरह जिनका रंग है, गौरांगी सभी अंग गोरे हैं, राधे वृंदावनेश्वरी, वो राधा रानी जो वृंदावन की रानी हैं, वृषभानु सुते देवी, हे देवी जो के वृषभानु की पुत्री हैं, प्रणमामि हरि प्रिय, जो हरि की प्रिय हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं और यदि चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी सुन करके इन कहानियों का आनंद उठा सकें। उन सभी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे कहानियाँ भेजी, विशेषकर जो हमारे मित्र लंदन वाले और बड़ी बहन जिनकी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई। हरे कृष्णा।